सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पाठ 2 मीरा के पद के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम मीरा के पद के अंतर्गत दूसरे पद का अध्ययन करेंगे। उससे पूर्व पहले पद में आपने मीरा के बारे में पढ़ा था कि मीरा गिरधर गोपाल श्री कृष्ण को ही अपना पति मानती है, वह अपने आप को पूर्ण रूप से उन पर समर्पित कर देती है। अब हम आज दूसरे पद का अध्ययन करेंगे। दूसरे पद का अध्ययन करने से पूर्व मैं आपको बता देता हूँ कि मीरा के पद संगीतात्मकता के साथ गाए जाते हैं, उन पर अनेक भजन बने हैं। तो इस दूसरे पद की जो संगीतात्मक प्रस्तुति हम देखते हैं। विद्यार्थियों, मीराबाई के भक्तिपूर्ण भजन को आपने देखा और सुना है। अब हम इस भजन और इस पद का अध्ययन करेंगे। दूसरे पद का, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। लोग कहे मीरा भय बावरी, न्यात कहे कुलनासी। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। विद्यार्थियों, इस पद में मीराबाई ने अपने प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से लीन होने का वर्णन किया है। वह अपने नारायण के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो गई है और उन्होंने कृष्ण के प्रेम में अपने तन मन की सुधि को भी, अपने होश आवास को भी खो दिया है। इसी कारण समाज के लोग उसे बावरी, परिवार के लोग उसे कुलनाशी भी कहते हैं। साथ ही इस पद में यह भी बताया है कि किस तरह से मीरा के परिवार के लोग मीरा को जहर देकर मारने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन मीरा के रक्षक उसके आराध्य श्री कृष्ण हैं, जो उनकी हर तरह से रक्षा करते हैं। मीरा कहती है कि हे प्रभु, तुम तो अविनाशी हो और आपकी प्राप्ति मुझे सहज भाव से हो गई है। तो विद्यार्थियों, इस पहले पद का हम व्याख्या पढ़ते हैं। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। मीरा कहती है कि वह कृष्ण की भक्ति में पूर्णतः रम गई है, पूरी तरह लीन हो गई है और भक्ति भाव में लीन होकर उन्होंने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए हैं और
मीरा नाची और आनंद मग्न होकर, प्रभु की भक्ति में मग्न होकर वह नृत्य करती है। और श्री कृष्ण के प्रेम में, श्री कृष्ण की भक्ति में मीराबाई ने अपने सुध बुध, अपने होश हवास भी खो दिए हैं। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। मीराबाई कहती है, मैं तो अपने नारायण की हूं और नारायण मेरे हैं। नारायण अर्थात श्री कृष्ण। उनकी भक्ति में नाचते हुए वह स्वयं अपने आप को उनकी भक्ति में सच्ची और पवित्र हो गई है, यह बात कहती है। क्योंकि उन्होंने सांसारिकता का त्याग कर दिया। मीराबाई ने श्री कृष्ण की सच्ची भक्ति को अपना लिया, सांसारिकता का त्याग कर लिया और वह अब सत्य के मार्ग पर चलने लगी है। सांसारिक मोह मायाओं से वह दूर हो गई है। फिर अगली पंक्ति में बताया जा रहा है, मीरा भक्ति के लिए मंदिरों में नाचती फिरती है और श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे नाचती है, उनकी प्रार्थना पूजा अर्चना करती रहती है। मीरा की दशा को देखकर लोग कहते हैं, लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। लोग बात कहते हैं मीरा भई बावरी, मीरा पागल हो गई है, और न्यात परिवार और समाज के लोग कहे कुलनासी, ये तो कुल का नाश करने वाली है। तो मीरा की श्री कृष्ण की भक्ति में डूबे रहने के कारण लोग उसे बावरी, लोग उसे पागल कहते हैं। परिवार के और कुल के लोग उसे कुल का नाश करने वाली भी कहते हैं, क्योंकि उन लोगों का मानना है कि मीराबाई अपने राज परिवार के जो कुल की मान मर्यादाएं हैं उसका उल्लंघन कर रही है। इस कारण से मीराबाई को अनेक बार मारने का प्रयत्न भी किया गया है। अगली पंक्ति में देखिए, विष का प्याला राणा भेजा, पीबत मीरा हासी। मीराबाई को मारने के लिए राणा विक्रम सिंह ने विष का प्याला भेजा था और उस विष के प्याले को भी मीराबाई हंसते हंसते पी गई। पीवत मीरा हासी, मीराबाई उस विष के प्याले को हंसते हंसते पी गई, क्योंकि मीराबाई को अपने आराध्य श्री कृष्ण पर पूरा भरोसा था कि श्री कृष्ण उसके रक्षक है, वे उसकी रक्षा करेंगे। साथ ही इस पंक्ति में व्यंग्य भी बताया गया है कि मीरा को मारने के लिए जो विष का प्याला भेजा गया, उसे पीकर मीरा के मन में कृष्ण के प्रति जो भक्ति भाव और श्री कृष्ण की जो आस्था है वह और भी ज्यादा बढ़ गई है, और वह जो विष था वह बेअसर सिद्ध हुआ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। मीराबाई कहती है कि मेरे प्रभु गिरधर मतलब गिरी को धारण करने वाले, नागर अर्थात चतुर, सहज मिले, सहज मतलब सामान्य रूप से मिले, मिलते हैं, अविनाशी जिसका कभी विनाश न हो। तो मीराबाई कह रही है कि मेरे प्रभु अत्यंत चतुर है, उन्होंने मीरा को कभी कोई कष्ट पहुंचने ही नहीं दिया। मीराबाई की सदैव रक्षा की। मीराबाई को समाज ने इतना कष्ट, परिवार ने इतना कष्ट देने का प्रयत्न किया, लेकिन मीराबाई को कभी कोई कष्ट की अनुभूति नहीं होने दी। और सहज मिले अविनाशी अर्थात श्री कृष्ण को पाने के लिए मीराबाई को ज़्यादा कष्ट नहीं उठाने पड़े, उन्हें तो श्री कृष्ण सहज भाव से मिल गए हैं, सहज भाव से मीराबाई को श्री कृष्ण के दर्शन हो गए हैं। विद्यार्थियों, यह इस पद की व्याख्या हुई है। अब इस पद की हम काव्य सौंदर्य को समझ लेते हैं। इसमें एक बात बताई गई है कि मीरा श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति, तो मीरा की अनन्य भक्ति को व्यक्त किया गया है। भक्ति की पराकाष्ठा चरम सीमा तक बताई गई है कि मीरा आखिर में अंत में श्री कृष्ण की मूर्ति में अंतर्ध्यान भी हो जाती है, वह समाज की मान मर्यादाओं को त्याग देती है। साथ ही इसकी भाषा की बात करें हम तो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है और भक्ति रस की प्रस्तुति की गई है। कई जगह दृष्टांत, दृश्य उपस्थित हो रहा है हमारी आंखों के आगे। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची और मीरा भई बावरी, इन पंक्तियों के माध्यम से हमारी आंखों के आगे दृश्य भी उपस्थित हो रहा है। साथ ही ये पद संगीतात्मकता और गयता से युक्त है, जैसे कि आपने इस पद को पढ़ने से पूर्व एक वीडियो देखा था। इस पद में कृष्ण को मीरा ने अलग अलग नामों से भी पुकारा है, जैसे नारायण, गिरधर, नागर, अविनाशी आदि। साथ ही अलंकार की बात करें तो कहे कुलनासी और प्रभु गिरधर नागर, तो यहाँ क वर्ण की और ग वर्ण की आवृत्ति है, इसी कारण से यह अनुप्रास। प्रश्न अभ्यास पद के साथ का पहला प्रश्न, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है।
विद्यार्थियों, हमने पद में पढ़ा था मीरा कृष्ण की उपासना अपने पति के रूप में करती है। वह स्वयं को पूरी तरह से एक समर्पित पत्नी मानती है। मीराबाई का मानना है कि इस संसार में कृष्ण के अलावा उसका कोई नहीं है और वह अपने आराध्य श्री कृष्ण को पति के रूप में मानती है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यानी जिसके सिर पर मोर मुकुट है वही मेरा पति है। तो वह मीराबाई श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में मानती हैं। भाव शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। विद्यार्थी, दूसरा पद है। दूसरा प्रश्न, अंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैली गई आनंद फल होई। भाव सौंदर्य, तो इसमें मीराबाई ने बताया कि अश्रुवन जल, आंसुओं के जल से सींची सींची सींच सींच कर प्रेम बेली बोई, यानी उसने अपने आंसुओं से प्रेम की जो बेल है, प्रेम की जो लता है, श्री कृष्ण से प्रेम के जो भाव है उसको सींचा है, अर्थात अपने आंसुओं से प्रेम को, कृष्ण के प्रति प्रेम के भाव को उसने बढ़ाया है। अब मीराबाई को बैली फैली गई आनंद फल हुई। अब मीराबाई को श्री कृष्ण की भक्ति में आनंद आने लगा, अर्थात मीराबाई ने अत्यंत पीड़ाएं, अत्यंत कष्ट, अत्यंत तकलीफें उठाकर, घर परिवार सबको त्याग कर प्रभु श्री कृष्ण को पाकर वह परम आनंद को प्राप्त कर लिया है। अब इस आनंद को प्राप्त करने के बाद में मीराबाई के संसार में किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रह गई है। वह तो चाहती है श्री कृष्ण उसे इस संसार सागर से पार उतार दे। अब इसका शिल्प सौंदर्य भी समझ लेते हैं। एक तो इसमें राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग भी किया है। भाषा सरल और संगीतात्मक और गेयता से युक्त है। साथ ही इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। सिंची सिंची में अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। बेली बोई और बेली फैली दोनों में अनुप्रास अलंकार है। भक्ति रस का भी वर्णन किया गया है और ये छंद गेय मतलब गाया जा सकता है। ख, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से विलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो, डारी दई छुई। इसमें बताया भाई मीरा ने कृष्ण की भक्ति को किस तरह से अपनाया। कृष्ण की भक्ति को मक्खन के समान महत्वपूर्ण मानकर मीराबाई ने अपना लिया है। जिस तरह से दही को विलोकर से घी निकाल लिया जाता है, छाछ को छोड़ दिया जाता है, वैसे मीराबाई कहती है संसार में रहकर मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपना लिया है और जो असार व्यर्थ की जो चीज़ें हैं उनको त्याग दिया है। मीराबाई ने भक्ति का जो एक श्रेष्ठ स्वरूप है उस स्वरूप को, उस आनंद को प्राप्त कर लिया है। शिल्प सौंदर्य की जहाँ बात करें तो यहाँ भी ब्रज भाषा का प्रयोग है और ये छंद भी क्या है, गेय है, संगीतात्मकता से युक्त है। यहाँ भी भक्ति की बात की जा रही तो ये भक्ति रस है और शैली प्रतीकात्मक है, यानी किसी को प्रतीक मानकर कहा गया है। और अलंकारों की बात करें तो यह दृष्टांत अलंकार है और प्रसाद गुण और माधुर्य गुण है। प्रश्न 3, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं। विद्यार्थियों, में आपने पढ़ाई था कि लोग मीरा को बावरी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मीरा श्री कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से लीन हो गई, उसी में खो गई, उन पर समर्पित हो गई है। वह उनकी भक्ति में इतनी खो चुकी है, इतनी डूब चुकी है कि वह राज परिवार की मर्यादाओं को त्याग चुकी है। संसार के लोग उसकी निंदा करते हैं, उसकी वे परवाह नहीं करती है। सामाजिक जो बंधन थे उसका उन्होंने त्याग कर दिया है और उन सभी को त्याग कर लोकलाज को छोड़ दिया है कि लोकलाज जो शर्म मर्यादा है उसको छोड़ दिया है और वह पूरी तरह से अपने आराध्य की भक्ति में लीन हो गई है। विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हासी, इसमें क्या व्यंग्य छिपा है। इस पंक्ति में विद्यार्थियों आपने पढ़ा था कि विष का प्याला, जहर का प्याला उसके परिवार के लोगों ने दिया। तो परिवार के लोगों पर व्यंग्य है ये कि परिवार के लोगों ने कृष्ण की भक्ति में मीराबाई को डूबे देखकर और उसे जहर दिया था। मीराबाई ने सारे सामाजिक सांसारिक बंधनों का त्याग कर दिया, राज परिवार की मर्यादाओं को तोड़ दिया और वह श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे नाचती थी, साधु संतों की संगत में बैठती थी और उनके साथ में भक्ति पर चर्चाएं करती थी। इसी कारण से परिवार के लोग
उनकी इन क्रियाओं को उचित नहीं समझते थे और उन लोगों ने सोचा कि मीरा को मार ही दिया जाए, जहर पिला दिया जाए, जिससे इसकी मृत्यु हो जाएगी और न तो रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, अर्थात जो परेशानी का सबब है, जो परेशानी का कारण है, वह सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन मीरा उस जहर के प्याले को भी हंसते हंसते पी गई, क्योंकि मीरा जानती थी कि वह श्री कृष्ण की भक्त है और उसके आराध्य उसकी हर संभव रक्षा करेंगे। और श्री कृष्ण की कृपा से वह जो उनके द्वारा भेजा हुआ विष भी अमृत में बदल गया और परिवार के लोग जो मीरा को मारना चाहते थे उन्होंने विष दिया और उस विष को मीरा हंसते हंसते पी गई। और परिवार के लोगों द्वारा जो गलत कृत्य किया गया था मीरा के साथ, उस पर यहाँ व्यंग्य किया गया है। पद के आसपास का पहला प्रश्न, कल्पना करें प्रेम प्राप्ति के लिए मीरा को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। हम कल्पना के आधार पर बता सकते हैं और जो पद हमने पढ़े हैं मीरा के, उसके आधार पर बता सकते हैं कि मीरा के लिए कृष्ण की भक्ति की ओर आगे बढ़ना अत्यंत कठिन कार्य था। उसे अपने परिवार समाज में हर कदम कदम पर कष्ट झेलने पड़े थे। मीरा को अपने कृष्ण के पावन प्यार को पाने के लिए सभी कष्टों का सामना करना पड़ा। उस समय सामाजिक बंधन बहुत थे। परिवार की जो महिलाएं किसी पुरुष से बात नहीं कर सकती थी, घूंघट प्रथा, पर्दा प्रथा की परंपरावां थी और महिलाओं का घर से निकलना निषेध था। और विशेष रूप से जो राज परिवार की महिलाएं हैं उन पर तो बहुत ज़्यादा बंधन थे। लेकिन मीराबाई ने उन सभी मर्यादाओं और सभी बंधनों को तोड़कर वह घर से बाहर निकली। मंदिरों में जाकर वह श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे नृत्य करती थी। लोग उसका मजाक उड़ाते रहते थे और लोग उस पर व्यंग्य करते रहते थे। लेकिन मीरा का काम अपनी भक्ति था और मीरा अपनी भक्ति में ही खोई रहती थी। मीरा ने अपने आराध्य की प्रेम को पाने के लिए, अपने आराध्य की प्रेम भक्ति को पाने के लिए सब कष्ट सहे। यहाँ तक कि उसे जो जहर का प्याला दिया गया था उसको भी वह हंसते हंसते पी गई। और परिवार के, समाज के लोगों के तानों को उन्होंने सुना था, लेकिन कभी भी वह विचलित, दुखी, परेशान नहीं हुई और अपने लक्ष्य से, अपने उद्देश्य से, अपनी भक्ति से वह पीछे नहीं हटी थी। लोकलाज खोने का अभिप्राय क्या है? विद्यार्थियों, पद में हमने पढ़ा था कि मीरा श्री कृष्ण से भक्ति करती थी और उस भक्ति में श्री कृष्ण को उसने अपना पति मान लिया था। और पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वह अटूट रिश्ता होता है। लेकिन मीराबाई के लिए ये बहुत कठिन कार्य था। मीराबाई को अपने आराध्य को पाने के लिए परिवार के मर्यादाओं को, समाज के बंधनों को तोड़कर और सबसे अलग होकर मंदिरों में जाना पड़ता। ईश्वर की मूर्ति के समक्ष वह नृत्य करती, आराधना करती, साधु संतों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करती। और एक नारी होने के नाते मीरा को ये सब निषेध था, लेकिन मीरा ने इन सभी कामों को, लोकलाज को खोकर पूर्ण किया था। इसी कारण से यहाँ बताया गया लोकलाज खोने का आशय मीरा के जो भक्ति भाव के मार्ग में आने वाली बाधाएं थी। लोग कहे मीरा भई पावरी, न्यात कहे कुलनासी। मीरा के बारे में लोग, समाज और न्यात कुटुंब की ऐसी धारणाएं क्यों हैं? मीरा के मन में श्री कृष्ण की भक्ति का भाव बाल्यावस्था में अंकुरित हो गया था। फिर पति की मृत्यु के पश्चात मीरा ने श्री कृष्ण को ही अपना पति मान लिया था और अपने जो आराध्य हैं श्री कृष्ण, उसके प्रति प्रेम को प्रकट करने के लिए, उनके निकटता पाने के लिए मीराबाई ने सभी मान मर्यादाओं का त्याग कर दिया। वे अपने आराध्य को पाने के लिए महलों को त्याग कर मंदिरों में इधर उधर घूमती, अपने आराध्य की पूजा करती, साधु संतों से ज्ञान प्राप्ति के लिए मिलती जुलती थी, उनके सत्संग में बैठती थी। मीरा हालांकि राज परिवार की महिला थी और राज परिवार की महिलाओं को ये सब कार्यों के निषेध था, लेकिन मीराबाई ने राज परिवार का भी त्याग कर दिया, सारी सुख सुविधाओं को उन्होंने त्याग दिया और कृष्ण भक्ति के लिए मंदिरों में भटकती थी। और उनकी उस अवस्था को देखकर लोग उसे पागल भी कहने लगे थे। लेकिन मीराबाई ने सब मर्यादाओं, सभी परंपराओं को तोड़कर अपने आप को श्री कृष्ण की आराधना में लीन कर लिया। विद्यार्थियों, कुछ अतिरिक्त प्रश्न भी मैंने आपको दिए हैं, उन प्रश्नों को भी अब समझ लीजिए आप। छाड़ी दई कुल की कानी,
मीरा के इस कथन का आशय क्या है? छाड़ी दई कुल की कहानी, यानी मीरा ने के यह जो कथन है, इस कथन का आशय है कि कृष्ण की भक्ति में लीन होकर, कृष्ण को अपना आराध्य मानकर मीरा ने अपने जो राज परिवार है उनकी सभी मर्यादाओं को, मान्यताओं को त्याग दिया। वह राजमहल की जो पर्दा प्रथा की परंपरा थी उसको, और साथ ही राज परिवार की महिलाओं का घर से निषेध, उस परंपरा को, और पुरुषों से बात करने की निषेध, उन सभी परंपराओं को, बंधनों को तोड़कर वह घर से बाहर निकलती थी, साधु संतों के पास बैठती थी, उनसे ज्ञान प्राप्त करती थी, अपने आराध्य की मूर्ति के समक्ष नृत्य करती थी, भजन करती थी। अतः कृष्ण की भक्ति को पाने के लिए मीराबाई ने अपने कुल और परिवार का त्याग कर दिया था। दधी मथी घृत काढ़ी लियो, इस दृष्टांत से मीरा ने क्या भाव व्यक्त किया? दधी मथी घृत काढ़ी लियो, दही को मथ कर घी निकाल लिया। इस दृष्टांत से, इस उदाहरण से मीरा ने क्या भाव व्यक्त किया है? तो इस उदाहरण से ये भाव व्यक्त किया गया है कि जैसे दही को मथ कर उसके सार के रूप में घी निकाल लिया जाता है, और जो बच जाता है, छाछ बच जाती है, इसको छोड़ दिया जाता है, त्याग दिया जाता है। वैसे ही मीराबाई के बारे में बताया गया है कि इस जीवन में उसने समस्त जो जीव जगत है उसका मंथन करके उन्होंने भक्ति का सार श्री कृष्ण को पा लिया है, श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया है। और बाकी संसार के जो भी बचे हुए जो लोग हैं, शेष सारे संसार को मीराबाई ने त्याग दिया है, और ऐसा करने से उसका जीवन सफल भी हो गया है। इसी आधार पर मीराबाई ने अपने जीवन को सार्थक मानती है और कहा, दधी मथी घृत काढ़ी लियो, यानी दही को मत कर मैंने घी निकाल लिया है, और बचा हुआ जो पदार्थ है, छाछ, उसको छोड़ दी जाती है। वैसे ही मीरा ने संसार में सब में से श्री कृष्ण को चुन लिया है, बाकी सभी चीज़ों को त्याग दिया, छोड़ दिया है। अतिरिक्त प्रश्न तीसरा, मीरा का कवियत्री परिचय। विद्यार्थियों, ये प्रश्न आपको स्वयं करना है। आपकी पुस्तक में कवियत्री परिचय दिया है, उसके अलावा मैंने मीरा की जीवनी समझाई थी, उसमें से भी आपको कुछ पाठ शामिल करके इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। धन्यवाद।